अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, तो आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एवरेज को बहुत डिटेल के साथ समझा था और एवरेज पे बेस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज में जितने पॉसिबल आंसर बन सकते हैं हम उन पे भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी तरह से देखने को ज़रूर मिलता है। कभी वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में, जो हमने डिस्काउंट वाला और प्रॉफिट एंड गेन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, मतलब उसमें भी परसेंटेज का यूज़ था। मैंने कहा था कि मैं ये सेपरेटली भी आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। और आपके लिए भी असाइनमेंट के तौर पे मैं ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा क्वेश्चन, आप उन पे भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि परसेंटेज को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो तरीका अपनाया जाता है वो बहुत मुश्किल होता है। कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको जो है अक्सर कैंडिडेट जो है अपने आईक्यू लेवल से उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। और दूसरी इसमें बात यह है कि हमने इसमें जो है ना कुछ की फैक्ट्स हैं, हमने सिर्फ उनको जहन में रखना है और उन की फैक्ट्स को हमने यूज़ करते हुए जो भी हमें परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन किसको कहते हैं कि जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज़ हो जाए तो हम उसको इक्वेशन कहते हैं। और जब इक्वेशन बन जाए तो उस इक्वेशन में एक एक्स जो होगा, जो चीज़ हमें मालूम करनी होगी, अननोन होगा, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। वो कैसे कराते हैं मैं अभी आपको वो की फैक्ट बता देता हूँ और कीवर्ड्स जिसे कहते हैं वो बता देता हूँ। तो उसमें कोई ना कोई चीज़ अननोन रहेगी। बस जब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और उसमें कोई ना कोई एक अननोन रह जाएगा तो उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपने समझना क्या है कि जो कीवर्ड्स हैं उनको किस तरह यूज़ करना है। क्वेश्चन आ जाता है तो उसको ना अपने अंदाज से लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें आंसर ठीक भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी वो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन दे दें तो आपने अगर अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की मतलब सोच रखा है कि मैं इसको इस तरह सॉल्व करता हूँ, और कभी 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 जो है उसको देसी तरीका जिसे कहते हैं कि देसी तरीके से जवाब सही नहीं भी आते। तो सबसे पहले तो आपने इसमें बात याद रखनी है कि जब भी आपके यहाँ क्वेश्चन में वट जहाँ भी आपको नज़र आ जाए ना, जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसकी जगह पे आपने एक अननोन इंट्रोड्यूस करा देना है और जिसको हम एक्स से डिनोट कराते होते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऑफ नज़र आ जाए तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, ये एक्स है ये मल्टीप्लाई है, आपने समझना, इसको डॉट से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कहीं परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाए या परसेंटेज इस शक्ल में मिल जाए, सिंबल की शक्ल में, ठीक है, परसेंट इस तरह, तो हम 1/100 वहाँ पे लिखेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें इज़ लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे हम इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। तो ये चार बस आपने जो है ना कीवर्ड्स याद रखने हैं। इंशाल्लाह ताला आपके तकरीबन जो क्वेश्चन हैं इन्हीं की फैक्ट्स पे, इन्हीं कीवर्ड्स पे जो है बेस करते हैं। और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किस अंदाज में होते हैं ज़रा उसको देख लें कि कहीं पे आपको पार्शल और टोटल नंबर भी गिवन कर देता है, मतलब ये दोनों चीज़ें गिवन कर देता है, ये दोनों चीज़ें, और डिमांड करता है आपसे कि इसकी परसेंटेज कितनी हो बनेगी। अगर मैं मिसाल दे दूं तो बहुत ही इस पे फेमस और आसान एग्जांपल ये है कि जब भी हम अपने बोर्ड में जो ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल, और अब क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज आ जाती है। तो अगर आपको यहाँ से आपने क्या चीज़ गेन करनी कि अगर आपको पार्शियल नंबर भी गिवन दे दे, टोटल भी गिवन कर दे और पूछ ले कि ये कितने परसेंट है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कह दे कि कोई एक वर्ड प्रॉब्लम बना के ना कि 50 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं,
आउट ऑफ 70 में से। तो बताएं उसने कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन, कितने परसेंट उसका रिजल्ट बना। सिंपली आपने ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। दूसरा किस अंदाज में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये होगा पहला। दूसरा अंदाज़ क्या हो सकता है कि वो आपको एक टोटल नंबर दे दें और उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ पार्शल परसेंटेज भी गिवन कर दे, ठीक है। और आपसे उसने डिमांड ये करनी है कि ये जो पार्शल परसेंटेज है वो कितनी बनती है टोटल नंबर की। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि व्हाट इज़ 4% ऑफ 150। अब यहाँ पे देखें 150 एक टोटल नंबर है और उसने एक पार्शल परसेंटेज भी गिवन की है 4, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कितनी बनेगी। एक अंदाज़ ये होता है सवाल पूछने का। जो तीसरा अंदाज़ होता है इसमें, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि एक नंबर है उसकी परसेंटेज इतनी बनती है तो वो टोटल कितना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाना चाहूँ कि 72 इज़ 30% ऑफ व्हाट नंबर। मतलब यहाँ उन्होंने क्या आपको गिवन कर दिया है कि जो 72 है वो 30% है, तो टोटल नंबर क्या बनेगा। तो इस अंदाज से जो है ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम 1 बाय 1 इन तमाम पे जो है क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल, आपने शुरू से किया होगा। मैट्रिक इंटर में आपने मार्क्स भी अक्सर आप परसेंटेज में निकालते होंगे। जो कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को परसेंटेज में किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ 4% ऑफ 150। तो मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए हैं उनको अगर आप एक मर्तबा रिवाइज़ कर लें तो वो ये हैं आपके सामने कि जहाँ भी वर्ड नज़र आ जाए तो वहाँ आपने एक अननोन इंट्रोड्यूस कराना है x, और ऑफ नज़र आ जाए तो वहाँ मल्टीप्लाई या डॉट, और परसेंटेज या परसेंट इस सिंबल में हो या इस तरह लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ आपने क्या लिखना है 1/100, और इस की जगह पे आपने इक्वल टू लिखना है। तो ये तमाम जो है आपने जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें व्हाट की जगह पे मैंने क्या रखना है, एक अननोन x, और इज़ की जगह पे मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल टू। 4 की जगह पे 4 और परसेंट आ गया। अब इसकी जगह पे आपने 1/100। ऑफ की जगह पे आपने क्या, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई या डॉट, ठीक है, 150। अब ये देखें एक आपके सामने इक्वेशन बन गई, और इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, और एक चीज़ इक्वेशन में अगर अननोन हो बाकी सारी नोन हो या कांस्टेंट हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ देखें कि ये 0 0 इससे कैंसिल, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में किसी भी कैंडिडेट को मसला आता है तो आपने मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू या ग्रुप में आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 15/10 बच गया। अब यहाँ देखें हम इसको यहीं पे कैंसल आउट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो। अब ये 2 इससे कैंसिल हो के 2 1 2 2 2 4 एंड 2 5 15। तो ये फॉर्म क्या बन गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 15/5। अब 5 1 5 5 3 15, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये बन गया आपके पास 6। अब ये जो टोटल नंबर हमें गिवन था, ठीक है, अगर इसका हम 4% निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसका जवाब ये बनता है। आपने कुछ भी नहीं करना, बैठ के ज़्यादा सोचना नहीं है। जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उनको जहन में रखते हुए आपने क्वेश्चन में से एक इक्वेशन बनानी है, और अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं अक्सर। इसी कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे आएँ कि व्हाट इज़ 90% ऑफ 200। अब अक्सर क्या करेंगे कि यार ये 200% है, इसको इसका 1% निकालते हैं, तो वो भी ठीक है, वो 1% पॉलिसी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइम को अगर आपने बचाना है तो आप ये वाला तरीक़ेकार लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएंगे 100%। अब व्हाट की जगह पे मैंने लगाया x, इस की जगह पे मैंने इक्वल टू, 90 की जगह पे 90 और परसेंटेज की जगह पे 1/100
100, ऑफ की जगह पे भी मल्टीप्लाई एंड 200 की जगह पे 200। लो जी, इक्वेशन बन गई। इसको आपने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। अब ये देखें कि ये 2 0 से यहाँ कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा, एक एक चीज़ को काट के, मतलब जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करके उसके बाद स्टेप न्यू करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये 90 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर ये सारा और नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बनेगा 180। तो ये देखें उन्होंने क्या पूछा हुआ था कि आप 200 का 90% हमें बताएं। व्हाट इज़ 90% ऑफ 200? तो 90% अगर हम 200 का निकालें तो वो हमारे पास है 180 बनता है। जस्ट कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी से है जो है परसेंटेज के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और किस अंदाज में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहाँ देखें, वहाँ उन्होंने आपको एक परसेंटेज गिवन की थी और आपसे पूछा था कि ये जो परसेंटेज इसकी कितनी बनेगी, मतलब 150 की 4% कितनी बनेगी। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज़ 50। अब 20% किसी भी नंबर का वो क्या है, 50 है। देन द नंबर इज़, अब वो नंबर क्या होगा। मतलब एक तो अंदाज़ ये है, या दूसरे अंदाज में इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 50 इज़ 20% ऑफ वाट नंबर। जो 50 है इज़ वो 20% है किस नंबर का। इसको भी आप इक्वेशन बनाएंगे तो वही जवाब आएगा, इसको भी आप इक्वेशन बनाएंगे तो वही जवाब आएगा। अब पहली मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ कि 20% की जगह पे 1 और 100, तो 1 ऊपर और 100 में इसके नीचे लिख रहा हूँ, बात एक ही है। ऑफ की जगह पे ऑफ अ नंबर, अब हमें नंबर मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसको एक्स सपोज कर लेंगे। ऑफ अ नंबर इज़ की जगह पे इक्वल और ये 50। ये देखें वही इक्वेशन बनी, इसकी इक्वेशन बनाएं। 50 इज़ 20% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई वाट नंबर की जगह पे एक्स। तो दोनों ये स्टेटमेंट इस तरह भी आ सकती है और इस तरह भी आ सकती है। तो आप इसको जो इक्वेशन बना लें और इसको आप सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 0 0 से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/5 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 50। अब हमने x मालूम करना है तो 5 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। तो x जब 5 से मल्टीप्लाई हो, जब 5 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, और ये बनेगा x इक्वल टू 25। मतलब ये वो नंबर है जिसका हम अगर 20% निकालें तो वो 50 बनता है। उसके बाद दूसरा नंबर देखें कि फाइंड द नंबर हुज 17% इज़ 68। अब वो नंबर मालूम करें। फाइंड द नंबर मतलब वहाँ आप x सपोज कर लें, हुज 17, ठीक है, हुज 17% की जगह पे 100, एक मिनट सॉरी, 17% की जगह पे 100, इस की जगह पे इक्वल टू और 68। फाइंड द नंबर की जगह पे हम x सपोज कर लेते हैं। तो अब आपने जस्ट x फाइंड कर लेना है, वही तरीक़ेकार। अब यहाँ देखें ना, मैंने x क्यों लिखा है, आप बोलेंगे वर्ड तो नहीं लिखा। अब लाजमी नहीं कि वो बार बार वर्ड ही लिखे, आपने कहीं भी अननोन अगर कह दे तो वहाँ आपने x सपोज कर लें। फाइंड द नंबर मतलब x, हुज 17% इज़ 68। इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई कर लें इसको। 17 इंटू एक्स और ये 68 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 68 00 और 17 इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको वही तरीक़ेकार लगाएं जो मैंने बहुत ही डिटेल में डिवीज़न समझाई थी आपको, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 17 34 68 और 4 400 तो 400। तो 400 जो है वो टोटल नंबर होगा। अगर हम उसका 17% निकालेंगे तो वो जाके 68 होगा। अब यहाँ देखिए ना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप क्वेश्चन को उठा रहे हैं, कीवर्ड्स को याद किया हुआ है आपने, और उसी को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि 72 इज़ 30% ऑफ वाट नंबर। अब ये बैठ के नहीं सोचना है कि हमने फाइंड क्या करना है क्या नहीं करना, बस वो जो कीवर्ड्स आपको मैंने बताया उनको यूज़ करें। 72 इज़ की जगह पे इक्वल टू, 30 की जगह पे 30%, की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई वाट की नंबर जगह पे आपने एक अननोन इंट्रोड्यूस करा देना है। सिंप्लीफाई कर लें, ये 30 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, ये x
0 0 से कैंसिल, अब 72 और डिवाइड बाय 3। अब इसका आप यहाँ टेबल ले जाएं, 20 एंड 24, 0 है इधर तो 240। ये इस पे मैंने बहुत ही डिटेल में लेक्चर रखे हुए हैं, तो तभी मैं इस पे डिटेल में बात नहीं कर रहा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब 240 ये क्वेश्चन है ना, यही हमारा जवाब होता है। 240 वो नंबर है जिसका हम अगर 30% निकालेंगे तो वो 72 बनेगा। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि 42 इज़ 60% ऑफ व्हाट नंबर। बस इक्वेशन बनाएं, 42 इज़ 60 की जगह पे 60% की जगह पे 1/100, तो 1 60 से मल्टीप्लाई होगा 60 और 100 नीचे आ जाएगा। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, वाट की जगह पे आपने एक्स इंट्रोड्यूस करा देना है। बस अब ये जो 100 डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4200 और 60 यहाँ आके फिर इधर डिवाइड हो जाएगा और एक्स ये 0 0 से कैंसिल, तो 420 और 6। तो अब इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। 6 6 द 36, 6 7 द, तो x इक्वल टू 70। ये x क्या आया हमारे पास, ये x वो नंबर आया जिसका हम 60% अगर निकालना चाहें तो वो 42 बनता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो इनमें अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मज़ीद इस पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में ज़रूर इसको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।